शिव की पूजा कैसे की जाती है, शिव पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए, महादेव की पूजा करने से क्या क्या फल मिलता है, शिव की पूजा कब करनी चाहिए, इस सारे सवालों के जवाब के साथ साथ सावन माह में किन किन दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आचार्य प्रदीप मेहता, जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से जय गुरुदास। आज के इस भौतिक युग में अर्थ प्रधान समय में जिसके पास पैसा होता है उसके सम्मान में सब आदर से नतमस्तक हो जाते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता, दिन होते हैं, उसे पल पल ठोकरें खानी पड़ती है, लोग उसे धुतकारते हैं। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सावन महीने में महादेव की घर पर या मंदिर पर अपने आप से ही आसान तरीके से पूजा करने से व्यक्ति अपना कठिन से कठिन समय आसानी से पार कर जाता है। इनके जीवन में सफलता, उन्नति व आर्थिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। लक्ष्मी उनके द्वार पर खड़ी हो जाती है। समूल रोग का नाश हो जाता है। इच्छित साथी की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सावन महीने में आप बड़ी ही आसानी से कैसे अपने भाग्य को चमका सकते हैं। दोस्तों, श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बड़ा ही आसान होता है। श्रावण मास में जितने भी सोमवार पड़े उन सब में शिव जी का व्रत करना चाहिए। पूरे श्रावण मास के दौरान कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही भगवान भोलेनाथ भक्तों को कठिन साधना का फल प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा कई तरीके से की जाती है, जिसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है, महामृत्युंजय के जाप किए जाते हैं, लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र, शिव चालीसा, शिव नामावली का पाठ करने का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। इसमें भी एक महापूजा अपने हाथों से भगवान शिव जी की करने के रूप में बताई गई है। सावन माह में भगवान शिव की पूजा कैसे करें? सावन माह के दौरान आपको रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। फिर घर की साफ सफाई करने के बाद आपको पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जल घर में है तो स्नान के पानी में उन्हें मिलाकर स्नान करना चाहिए, और फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर आप पूजा का प्रारंभ कर सकते हैं। पूजा वाले स्थान पर लकड़ी के पाट पर भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। भगवान शिवलिंग की भी स्थापित कर सकते हैं। वहां पर भगवान शिवलिंग की स्थापना करते हुए प्रतिदिन पूजा के समय आपको सुगंधित अगरबत्ती और शुद्ध घी से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद भगवान के पास आपकी जो भी मनोकामना है वह मन में बोलकर एक संकल्प लेकर पूजा का प्रारंभ करें। भगवान शिव जी के ऊपर जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर भगवान को स्नान करके भगवान को चंदन का टीका लगाए, अक्षत लगाए। फिर भगवान को जो प्रिय पुष्प है वह अर्पित करने चाहिए। बाद में थोड़ा सा भगवान को प्रसाद लगाइए, फल भगवान के पास अर्पण करें। फिर भगवान की आरती उतारकर उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ हमारी मनोकामनाओं को आप पूर्ण अवश्य कीजिएगा। इस तरह रोज भगवान की शिव पूजा करने से महादेव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं। पूजा के दौरान शिव चालीसा और शिव नामावली का पाठ भी कर सकते हैं। शिव पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए जानते हैं। वैसे तो महादेव को श्रद्धा और विश्वास से कोई भी चीज चढ़ा देते हैं तो वह खुशी से स्वीकार करते हुए फल प्रदान करते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार भगवान शिव जी की पूजा में बेलपत्र, भांग, इत्र, रोले, श्रीफल, केला, धतूरा, चंदन, अक्षत, सुपारी, सूखा मेवा, गंगाजल, पंचामृत, फूल आदि सम्मिलित कर सकते हैं। शिव की पूजा कब करनी चाहिए, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का कोई तय समय नहीं होता। जिस समय पर आप पूजा करते हैं उस समय पर भगवान स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन भगवान शिव की पूजा यदि सायंकाल में करते हैं तो वह आपके लिए तरक्की के रास्ते खोल देती है, क्योंकि कुबेर भंडारी ने सायंकाल में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की थी और उन्हें समस्त सृष्टि का धन का भंडारी भी बना दिया था। महादेव की पूजा करने से आपको क्या क्या फल मिलते हैं, आइए जानते हैं। महादेव की पूजा करने से वह व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास के अनुसार भोलेनाथ धन के भंडार खोल देते हैं। जिनके जीवन में हमेशा लक्ष्मी रूठी रही है उन्हें प्रसन्न होकर मालामाल कर देती है।
जो जातक असहाय होकर उधर उधर मारे मारे घूमते फिरते हैं, उन्हें कार्य, नौकरी और व्यवसाय प्रदान करते हैं। जिनके जीवन में समय समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं प्रकट हो जाती है, उन्हें इससे मुक्ति मिलती है। यहाँ तक असाध्य रोग भी दूर होते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से व्यक्ति दीर्घायु होकर जीवन भर संतुष्टि और वैभवशाली जीवन प्रसार करता है। यदि आप इस सावन महीने में अपने नाम से पूजा करवाना चाहते हैं तो जल्दी से आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। नीचे वो नंबर दिए गए हैं। हमारे यहाँ वैदिक तरीके से वैदिक पंडितों के माध्यम से पूरे 1 महीने तक पूजा चलने वाली है। आप हमारा संपर्क करके अपना नाम लिखवा सकते हैं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।